पार्ट 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे बेनिफिट ऑफ नोनी के बारे में, हम जानने की ट्राई करेंगे आज के वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की दोनों को समझते हैं कि ये एक्चुअली आपके लिए बेनिफिट क्या क्या देगा। ये तो नोनी के बारे में हमने समझा कि नोनी क्या चीज है और आपके पास नोनी किस फॉर्म में है। नोनी आपके पास एक जूस कंसंट्रेट फॉर्म में है, 1 लीटर के फॉर्म में है और बढ़िया क्वालिटी का नोनी है। लेकिन ये क्या क्या फायदे देगा? तो सबसे पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा और सुपर एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट आपने डिटेल में समझा था जब मैंने आपको टेराबेरी बताया था। तो हमने बताया था कि किस तरीके से वो चेन रिएक्शन होता है, किस तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, किस तरीके से प्री मैच्योर एजिंग होती है। एजिंग तो सबकी होगी, लेकिन प्री मैच्योर एजिंग होती है। इसका मतलब कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है और वहां पे दिक्कत आ रही है। डिजीज और प्री मैच्योर एजिंग दो चीजें हमने उस समय डिस्कस की थी और ये वो चीज है जहां पे ये आपका मदद करता है। तो आपके पास देखा जाए तो 2 एंटीऑक्सीडेंट हैं और सुपर एंटीऑक्सीडेंट हैं। क्या क्या है? तो एक आपके पास टेराबेरी है जो कि 1 लीटर के पैक में है, और ये नोनी है जो कि 1 लीटर के पैक में है। टेराबेरी आपके पास उतने सारे बेरीज से बना हुआ है फाइनेस्ट क्वालिटी में। नोनी जो है सिर्फ नोनी से बना हुआ है और उसके अंदर अश्वगंधा और कोकम को मिक्स किया गया है ताकि वो जो है आपके लिए टेस्टी और डिलीशियस बन जाए। तो उस तरीके का चीज हो। तो ये प्रोडक्ट की बात हुई। अब हम और भी इसके फायदे समझते हैं। तो एक फायदा है इसका डिटॉक्स। मैंने आपको 3 प्राइम फायदे बताए थे, एक एंटीऑक्सीडेंट, एक डिटॉक्स और तीसरा क्या बताया था? एंटीऑक्सीडेंट, डिटॉक्स और तीसरा इम्यूनिटी बूस्टर, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अभी हम दूसरी वाली बात कर रहे हैं, डिटॉक्स की। तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और मैंने एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे की है जिसमें आप देखेंगे तो चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन लिम्फ से हो, लिवर से हो, गॉल ब्लैडर का हो, किडनी का हो, आपकी आंतों का हो, आपके पैनक्रियाज का हो या आपके खून का हो, ब्लड का हो, हर जगह की डिटॉक्सिफिकेशन की बात यदि करें तो ये नोनी उस लेवल पे करता है, बिकॉज ये सेल्यूलर लेवल पे काम करता है, कोशिका स्तर पे काम करता है और उस तरीके से ये रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की, जो तीसरी वाली बात हमने बताई। तो ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर की तरीके से काम करता है। ये स्टिमुलेट करता है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को, जिसका सीधा कनेक्शन आपके इम्यूनिटी से है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को, WBC को स्टिमुलेट करता है और ये इम्यूनिटी अच्छा खासा बढ़ाने में मदद करता है। लिपिड हेल्थ जिसको कहते हैं, जिसपे हम एक स्पेशल सेशन लेने वाले हैं आपके साथ फ्राइडे के दिन, परसों। तो लिपिड हेल्थ जिसको कहते हैं, उस पे नोनी एक बहुत प्रभावी तरीके से काम करता है। लिपिड हेल्थ के लिए नोनी का एक अपना स्थान है और ये बहुत ज्यादा रिजल्ट देने वाला काम करता है। प्रोटीन रेगुलेटर और एक्टिवेटर का काम करता है। और ये जो है आपको जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें और इसकी बात करें तो ये आपको नोनी आपको एक अच्छा खासा प्रोटीन रेगुलेटर का काम करता है। बॉडी की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म एक होती है, जो मैंने आपको बताया था न्यूट्रीम्यूनो के टाइम में, कि बॉडी उस दवा पे अपने आप रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। क्या होता है कि आपकी न्यूट्रिशन को वो प्रोडक्ट पूरा कर देता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट को पूरा कर देता है, तो शरीर जो है रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। यहाँ पे न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है। बॉडी को कुछ लगता नहीं है, बॉडी को कहीं पे रिपेयर डैमेज हो जाए, कट जाए, फट जाए, आप देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बॉडी खुद कर लेता है। कट गई तो बॉडी अपने आप उस पर बिल्डिंग करता है, उसके कवर लगाता है, प्रोटेक्टिव लेयर लगाता है और फिर बाद में जब वो घाव भर जाती है तो अपने आप वो लेयर झड़ जाता है। आपकी हड्डी टूट गई, आप उसको सीधा सीधा दोनों हड्डी को रख देते हैं। हम जो भी अलास्टर प्लास्टर जो भी लगाते हैं, हम करते कुछ नहीं है। डॉक्टर सिर्फ उसको हड्डियों को एक साथ रख देता है और ऐसा कर देता है कि वो हिले नहीं। यदि नहीं हिलेगा तो हड्डी फिर अपने आप जुड़ जाएगी। हर बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नाम की चीज चलती है, जिसको सेल्फ हीलिंग भी कह सकते हैं, अपने आप हील होना। तो ये सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को ये बूस्ट करता है, इंप्रूव करता है। तो सेल्फ हीलिंग काम करता है। और सेल्फ हीलिंग तंत्रिका लेवल पे भी हो सकती है, कोशिका लेवल पे भी हो सकती है, आपके ऑर्गन लेवल पे भी हो सकती है। तो रेजुविनेशन का काम किया, रेगुलेट किया आपके सेल फंक्शन को और रीजेनरेट किया डैमेज सेल को। ये इस तरीके का फंक्शन दे रहा है। बॉडी की एनर्जी लेवल को एनहांस करता है और वुमेन का जो हेल्थ होता है उसमें ये हर उम्र पे, चाहे वो प्री मेंस्ट्रुअल हो,
पोस्ट मेंस्ट्रुअल हो या आपका प्रोबर्टी का स्टेज हो या फिर प्री मेनोपॉजल हो, पोस्ट मेनोपॉजल हो, एकदम ओल्ड एज हो, ये हर जगह पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं वुमेन के, उसमें ये अच्छा खासा वुमेन हेल्थ का एक काम करता है। स्लीप क्वालिटी, इसके अंदर अपने आप स्लीप को बढ़ाने की क्षमता होती है, बिकॉज स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स जिसको कहते हैं, उसको वो जो है सेक्रेशन में मदद करता है। मेलाटोनिन उसको कहते हैं, जो स्लीप के लिए जो मददगार हार्मोन है उसको मेलाटोनिन कहते हैं। और नोनी क्या करता है, उस मेलाटोनिन के सेक्रेशन को, उसके बनने में मदद करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसके सेक्रेशन को। इससे क्या होती है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ती है, बिकॉज आपकी मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ती है और आप जो है अच्छा नींद ले पाते हैं, गहरा नींद ले पाते हैं। ये जो है एक ब्लड प्रेशर स्टेबलाइजर का काम करता है, मतलब कम वाले को थोड़ा बढ़ाता है, बढ़े हुए को थोड़ा घटाता है, मतलब एक उसको स्टेबलाइज करके एक जगह पे लाता है। इसलिए इसको ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा माना गया है और ब्लड प्रेशर पे अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि कुछ लोग जो रेगुलर यूजर हैं वो ये कह देते हैं कि उनका जो है दवा जो है पे चल रहे थे और उन्होंने धीरे 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 से गोली को छोड़ दी और उस लेवल पे आ गए कि अब जो है वो लाइफस्टाइल में चेंजेस ला दिया और इसकी ला दिया और वैसे भी कर लिया। बट यू कैन डू दिस इन योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन। वर्क्स एज कैंसर इनहिबिटर, कैंसर को रोकथाम करने वाला काम, कैंसर को रोक देने वाला काम ये करता है। कैंसर का क्योर भी करता है, ऐसा भी इसका साइंटिफिक एविडेंस है। लोग कहते हैं, यूजर कहते हैं, ऐसा नहीं, साइंस कहता है, रिसर्च कहता है। बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं उसमें इस पे चर्चा की गई है और आप यदि नोनी कैंसर ढूंढेंगे गूगल पे तो आपको उन रिसर्च पेपर्स तक भी पहुंच आपकी हो जाएगी और आप उसको पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। और वो यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, आपको हर जगह पे इसके रिसर्च पेपर्स मिलेंगे जहाँ पे यूनिवर्सिटीज में इस पे रिसर्च हैं, सैंपल साइज पे टेस्ट किए गए हैं कैंसर पेशेंट्स पे और हर जगह पे इसके रिजल्ट आई है। चाहे वो केमोथेरेपी हो रहा हो, रेडियोथेरेपी हो रहा हो, कहीं पे कुछ हो रहा हो, टिपिकली एनी एंटीऑक्सीडेंट वर्क्स देयर वंडर। तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट वाली बात है वो जो है इसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है और वो उस पर काम करता है। एक और चीज ये करता है कि ये आपके स्ट्रेस को बस्टर करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेलाटोनिन वाली बात बताई, उसका स्लीप और उसका स्ट्रेस दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड है। एक और चीज करता है कि आपकी मेमोरी और अलर्टनेस को बढ़ाता है। जैसे ही स्ट्रेस कम होएगा तो आपकी स्थिरता आएगी, दिमाग एकाग्रचित होएगा, शांत होएगा, काम बोलते हैं जिसको CALM, वो होएगा। तो अपने आप जो है अलर्टनेस बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी। यदि स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा पड़ा है तो शांति नहीं हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, उस तरह की चीज हो रही है। तो ये जो ड्यूअल फंक्शन है वो उस तरीके का ये काम करता है। आपकी बॉडी सिस्टम को सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म की तरफ ले जाता है, ये मैंने बताया, और इस पे ये काम करता है। पेन की बात करते हैं, एनाल्जेसिक का ये काम करता है। ये जो है एक एनाल्जेसिक है। कभी भी आप कोई पेन किलर लेते हैं, टिपिकली एनाल्जेसिक्स लेते हैं, तो आप जो है उससे दर्द में राहत महसूस करते हैं। ये एक नेचुरल एनाल्जेसिक है, मतलब आपको जो है पेन पे मदद मिलता है। तो ये एक उस तरीके से काम करता है। अब ऐसा दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट सब कुछ करता है, बट साइंटिफिकली कर रहा है। आप इसको कहीं पे भी समझने की कोशिश करें तो विज्ञान कहता है कि ये कर रहा है, इस तरीके का इसका गुण रहा है। अब मैं कुछ एक बात बताना चाहता हूं कि दर्द की बात हमने यहाँ पे की, पेन आर्थराइटिस का हो, साइटिका का हो, कोई चोट का हो, कोई किसी तरीके का चीज का हो, पेन में ये असर कर रहा है क्योंकि ये एक एनाल्जेसिक है। एक और चीज पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसको मॉर्फिन कहते हैं। टैबलेट के मॉलिक्यूल की बात करें तो कोई कोई ब्रांड में मिलेगा। तो नोनी इज 75% एज स्ट्रॉन्ग एज मॉर्फिन। मॉर्फिन जितना शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, उसका 75% जो है नोनी भी पावरफुल होता है, बिना कोई साइड इफेक्ट के। सेफ है, मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स हैं, पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है और वो उस तरीके का काम करता है। और मॉर्फिन को किस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो है बहुत सारा साइड इफेक्ट है। आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपके यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जो है रेस्पिरेशन में ट्रबल हो सकती है, आपका स्लीप साइकिल पूरा बिगड़ जाता है, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपकी विजन, आंख की रोशनी में भी फर्क पड़ सकता है। किससे? वो मेडिकेशन लेने से जिसका नाम है मॉर्फिन। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मॉर्फिन लेने वाला आदमी को ढूंढना है या आपको मॉर्फिन ले रहे हो तो ही लेना है। मैं कह रहा हूं कि यदि आप नोनी लेते हो तो आपका वो मॉर्फिन के लेवल की, उसके 75% तक की ये बात कर रहे हैं। बॉडी वेट की बात करें
तो बॉडी वेट को मैनेज करता है कैसे? डिटॉक्सिफिकेशन करके। सिंपल सी बात है। आपका डिटॉक्सिफिकेशन करे तो आपका बॉडी वेट अपने आप मैनेज होगा। आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर दे तो आपका जो है मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया, चयापचय प्रक्रिया अच्छी हो गई, तो पच रहा है ठीक से, फैट डिपॉजिट नहीं हो रही है, तो फैट डिपॉजिशन को भी इनहिबिट करे जो गुण इसमें है, तो आपका बॉडी वेट कंप्लीटली मैनेज हो गया। बॉडी वेट कंप्लीट मैनेज हो रहा है। और इसमें बॉडी वेट सिर्फ मैनेज क्यों वर्ड यूज किया गया? बॉडी घटा क्यों नहीं रहा है? घटा रहा है, मैनेज कर रहा है। लेकिन यदि बहुत एकदम से कटिया पहलवान है, बहुत लीन एंड थिन है, तो वो यदि नोनी का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी बॉडी की वेट धीरे 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 नॉर्मल हो रही है और वो बढ़िया नॉर्मल वेट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, किस तरीके से उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने में मदद कर रहा है। वो भाई साहब या बहन जी खाना तो खा रहे थे, सब कुछ ले रहे थे, लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए था। नोनी होने से क्या हुआ कि वो एब्जॉर्ब करने लगा। तो मैंने अभी दो चीजें बताई, एक तो वेट लॉस हो रही है, एक वेट गेन हो रही है। जिसको गेन चाहिए उसका गेन हो रहा है, जिसको लॉस चाहिए उसका लॉस हो रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या हुआ? वेट मैनेजमेंट हुआ। बॉडी का वेट मैनेज हो रहा है। हेयर, स्किन, नेल अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो है, तो वो क्या करेगा? आपके हेयर, स्किन, नेल पे काम करेगा। आपकी जो डेली एक्टिविटी के लिए जो आपको ऊर्जा चाहिए, आपका एक एनर्जी लेवल होता है। मैं बोलूं कि नहीं, मैं बहुत जोर लगा के अभी मैं जंप करके वहां तक जाता हूं, मैंने मशक्कत करके कर ली, वहां तक ठीक है, लेकिन मुझे यही चीज करता रहना पड़े दिन भर। मैं काम कर रहा हूं, मैं 1 घंटा काम कर लिया और मेरी एनर्जी लेवल थक गई है। यदि एनर्जी लेवल को बूस्ट करना है तो ये जो है उस तरीके की डेली एक्टिविटी के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है उस पर काम करता है। अब एक यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं। यूरिकोसोरिक कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये यूरिक एसिड यदि आपका बढ़ा हुआ है, आपको बहुत सारी दवाइयां खिलाई जा रही हैं या बताई जा रही है कि दवाई है ही नहीं, आपका 2 महीना लगेगा और आपका वैसा हो रहा है। यूरिक एसिड बहुत लोगों की बढ़िया, आप पैर ही जमीन पे नहीं रख पा रहे हो, वो जो है वहां पे जॉइंट पे आपके घुटने के पास, उंगली के पास तकलीफ हो रही है, वो हो रही है। ये यदि इस तरीके का चीज है तो ये नोनी उस पर सीधा सीधा असर करता है और आपके यूरिक एसिड को वो वहां पे लेके जाता है। गोयंग नोनी, जैसा मैंने शुरू में बताया, ये 09 से लोडेड है। और 09 क्या है? एक एल्कलॉइड है, उससे ये लोडेड है। मतलब 09 इसमें प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो जो क्या करता है, सेल्यूलर लेवल पे काम करता है और आपके प्रोटीन सेल्स के स्ट्रक्चर को जो है वो जो है आपके लिए फेवरेबल बना देता है और आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अब एक और बड़े काम की चीज है नोनी में जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस स्लाइड के तहत, कि ये जो है एडिक्टिव टेंडेंसीज आपकी यदि है तो उसको ब्रेक करने में मदद करता है। आपका यदि कोई नशा है, आपको यदि किसी चीज की लत लगी हुई है, एडिक्शन है, तो उसको ये ब्रेक करने में मदद करता है। एडिक्शन कोई भी बात की हो सकती है, वो निकोटीन की हो सकती है, तंबाकू की हो सकती है, सिगरेट की हो सकती है, या तो फिर वो ड्रग वाली हो सकती है, कोकीन की और हेरोइन की और उसकी, या कैफीन की हो सकती है। आप बार बार कॉफी पी रहे हैं और आप बार बार जो है कैफीन के लिए कोई क्लाउड 9, 10, 11 या रेड बुल, येलो बुल कुछ पी रहे हैं। बहुत सारा आप कुछ कर रहे हैं जो आप निकोटीन के लिए कर रहे हैं या कैफीन के लिए कर रहे हैं। ये सब पे जबरदस्त काम करता है। कैसे काम करता है? इसका सिंपल सा साइंस है कि जब आप निकोटीन लेते हैं, कैफीन लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो वो क्या करता है कि वो आपके पूरे बॉडी में उस तरीके से एक इंप्रेशन ले लेता है। मतलब वो एक चीज आ जाती है उसकी और फिर आपको उसकी जरूरत पड़ती है, तभी वो चलता है। 09 जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या करता है कि वो जैसे ही आप इसको लेते हैं, वो जो 09 नाम का एल्कलॉइड है, वो जाके पूरा का पूरा उस पूरे के पूरे मैप जो बने हुए थे उसको रीडू कर देता है और ये अपना वहां पे पूरा का पूरा इंप्रेशन कर देता है, आपकी बॉडी को फ्लड कर देता है। वही मैंने आपके स्लाइड पे लिखा है कि फ्लडिंग योर बॉडी विद 09 जस्ट लाइक योर ओरिजिनली फ्लडेड विथ दोज फॉरेन एल्कलॉइड जो आपका एडिक्शन बन गया था। आपने कोई कैफीन लिया था, वो लिया था, वो फ्लड हुआ था। जैसे ही आप नोनी लेते हैं वो आपका पूरा फ्लड कर देता है और उसको रिवर्स कर देता है। फिर आपको उसकी जरूरत कम होने लगती है, आपको नहीं लगती है कि उसकी जरूरत है। तो वो इस तरीके से काम करता है। पॉलीसैकेराइड्स इसके अंदर होते हैं। नोनी के अंदर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स क्या करता है
तो पॉलीसैकेराइड्स जो है आपके बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इसके अंदर जो है, यदि आप नोनी की बात करें तो बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए नोनी दिया जा सकता है। और इसके अंदर चाहे वो वायरल हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, तो उस पे ये बहुत सारा मदद करता है। आज की डेट में आपको एक पता चल रहा है कि वो कोई मुंह में डालने वाली स्प्रे आ रही है जो कि आप मुंह खोलेंगे और स्प्रे मार देंगे कोविड कोरोना से बचने के लिए। और उसमें लास्ट टाइम कोई सर्जन पूछ रहे थे, कोई डॉक्टर साहब क्वेश्चन आंसर में, कि यदि हम योगा करते हैं या किसी तरीके का प्राणायाम करते हैं, ओम या आमीन का उच्चारण करते हैं और स्पंदन देते हैं, वाइब्रेशन आता है, तो आपके नेजल कैविटी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। और वो जो स्प्रे आ रहा है नेजल, वो नाइट्रिक ऑक्साइड ही है। नोनी उस नाइट्रिक ऑक्साइड को बॉडी को देने में मदद करता है। आई होप आपको समझ आ चुका है कि बेनिफिट ऑफ नोनी क्या है, और अगर समझ आ चुका है तो अपना प्यार कमेंट के जरिए हमें पहुंचाए, तो हमें ऐसे ही एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही एक और नया पार्ट हम जल्दी लेके आ रहे हैं। स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।